ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। भरोसा दूसरे पर रखो, भरोसा दूसरे पर रखो तो वो कमजोरी बन जाती है और खुद पर स्वयं पर रखो तो वो ताकत बनती है। और भरोसा रखना जरूरी है वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए। मई का महीना बहुत शानदार है, बहुत कुछ होगा। छह छह ग्रह उथल पुथल कर रहे हैं, बदल रहे हैं। बुध 7 मई को, गुरु 14 मई को, सूर्य 15 मई को, राहु केतु दोनों ग्रह 5 हो गए कुल मिला के, ये 18 मई को, और 31 मई को शुक्र बदल रहे हैं, यानी कि 6 ग्रह बदल रहे हैं। बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ कराएँगे, का स्वयं पर भरोसा रखिए। क्या को देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या उपाय करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। कैसे? आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके वृषभ राशि के जो स्वामी है शुक्र है, शुक्र अच्छी स्थिति में है। सोर्स ऑफ इनकम के भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, यानी कि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। हाँ, अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं, तो मंगल नीच के हैं। आपको गाड़ी चलानी हो, सावधानी से चलाना है। बीपी के पेशेंट हैं, अगर हैं, तो सावधानी बरतनी है। इसके साथ में अगर डायबिटिक है आपको, तो भी सावधानी बरतनी है। ये 2-3 चीज़ें, और दुर्घटनाओं से बचना है, अग्नि से बचना है और अपनों से ही बचना है। जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उससे बचना है। 2-4 चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप ये कहेंगे कि पैसे आएँगे या नहीं आएँगे, तो हाँ, मई के महीने में पैसे आ रहे हैं। कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वो क्या खरीद पाएँगे? तो आपके लिए शुभकामना, आप खरीद रहे हैं। इसके साथ-साथ में कोई लग्ज़री लाइफ़ जीना चाह रहे हैं, विवाह की कहीं बातचीत चल रही हो, तो क्या संभव है विवाह की बातचीत हो, जो चल रही है उस बातचीत में फाइनलाइज़ हो जाए, वर या वधू की तलाश पूरी हो जाए, तो आपके लिए शुभकामना हो रहा है, तलाश पूरी हो रही है। इसके साथ में शुक्र के माध्यम से तो अच्छा है, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन में के बंधन में बंधने जा रहे हों, चाहे लव लाइफ़ हो, इन सभी के लिए अच्छा है, निश्चिंत रहिए। ऋण, रोग इत्यादि से दूर होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने डायबिटिक इत्यादि बोला, उन चीज़ों में ध्यान रखना है, अन्यथा और कोई रोग आपको नहीं है। ऋण से उऋण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शत्रुओं से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्याधियों से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी बात दिखाई दे रही है। अब आते हैं 7, ये तो पूरा मई के महीने में ये होगा। इसके बाद 7 तारीख से क्या होगा इसको समझते हैं। 7 तारीख से होगा ये, क्योंकि आपका जो बुध है ना, यानी कि धनेश बुध हैं आपके। धन के अगर कोई ग्रह हैं तो वो आपके बुध हैं, और बुध जो है 7 मई 2025 को ये चले जाएँगे यहाँ से, दशमस्त हो जाएँगे। दशमस्त बुध अच्छे नहीं होते, माफ़ कीजिए, द्वादशस्थ बुध अच्छे नहीं होते हैं। द्वादशस्थ बुध क्या-क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये आप समझ लीजिए, और क्या उपाय करना है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर गुरु का जो परिवर्तन है, वो आपके लिए लाइफ़ बदल देने वाला जो परिवर्तन है, उसके विषय पर भी आऊँगा। राहु का परिवर्तन है, सूर्य का परिवर्तन है, उस पर भी आऊँगा। पहले थोड़ा-सा आपको किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, वो ज़रूरी है, वो ध्यान रखिए। आप अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, अपने शब्दों में संयम बरतिए, एग्रेशन पर संयम बरतिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग कीजिए। बुद्धि का प्रयोग कीजिए, बल का नहीं। क्योंकि बुध जब द्वादश में जाएँगे, स्वदेश में रहने वाले जो माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उनके लिए तो ठीक नहीं है। विदेशों में रहने वालों के लिए शुभ है। चाहे आप एमएनसी में काम करते हों, आपके लिए भी शुभ है। लेकिन विदेश जाना चाहते हैं, तब भी शुभ है। लेकिन जहाँ जन्म हुआ है आपका, वहीं आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, और उनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सावधानी बरतिएगा। अगर बरतना है, अगर आप मुझे उपाय बताऊँगा ना, उपाय करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर उपाय नहीं करते हैं, तो ये आपके संभावित नुकसान हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से, या फिर पढ़ाई में मन न लगने की वजह से, आपका कोई एग्ज़ाम अगर हो मई के महीने में, तो आपके लिए ये ठीक नहीं है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पढ़ाई में ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी बौद्धिक कार्य में हैं, जैसे कि आप लॉयर हैं, आप जज हैं, आप एजुकेशन लाइन में हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर सीए हैं, आप इसके साथ-साथ में कोई ग्रोसरी का काम करते हैं आप, या फिर कोई आप कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं आप,
इस तरह को कुछ सामाजिक संजाल में कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहना है। करना क्या है, ये आप समझ लीजिए। करना ये है कि आपको गौ सेवा करनी है। गाय को घास खिलाइए, चारा खिलाइए, पालक खिलाइए, आप स्वयं भी पालक की सब्जी बनाइए घर में, बुधवार के दिन पालक की सब्जी खाइए या पराठे खाइए, या फिर बुधवार के दिन आप छिलके वाली मूँग की दाल बनाइए, वो खाइए, गणेश जी की पूजा कीजिए, और कोई भी काम शुरू करना हो, उससे पहले श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए काम का शुभारंभ कीजिए। ऐसा करने से आपके जो बिगड़ते हुए काम थे, जो मैंने कहा संभावित नुकसान हो सकता है, वो नुकसान से आप बच जाएँगे। ये आपको करना है, और बुध का मंत्र का जाप कर लेंगे तो और अच्छा है। जैसे कि मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सः बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपको ये लंबा मंत्र लग रहा है, ओम बुम बुधाय नमः, 11 बार कर लीजिए, 51 बार कर लीजिए, 101 बार कर लीजिए, बस कर लीजिए। ऐसा करने से बुध ठीक हो जाएगा। और यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा ये विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। आपके सबसे बड़ी बात है कि सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य क्या है, आपके घर गृहस्थी को देखने वाला, पारिवारिक सुख को देखने वाला अगर कोई ग्रह है, मानसिक शांति को देखने वाला कोई ग्रह है, आत्मिक शांति को देखने वाला कोई ग्रह है, आपके बॉस के साथ में रिश्ते कैसे रहेंगे इस काम को देखने वाला अगर कोई ग्रह है, पॉलिटिक्स में है आप या फिर शासन प्रशासन से जुड़ी हुई कार्य है, उन कार्यों को देखने वाला अगर कोई ग्रह है, तो वो पिताजी को देखने वाला अगर कोई ग्रह है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखने वाला ग्रह कोई है, तो वो सूर्य है। और आपके लिए तो विशेषकर मैं बोलूँगा, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते बेहतर बना करके रखना हो, या फिर घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि बेचना हो या खरीदना हो, दोनों स्थिति में सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी होता है। सूर्य कम उच्च का होने के बावजूद द्वादशस्थ होने के कारण शुभ नहीं था, लेकिन अब ये आपकी ही राशि में आ जाएँगे, अर्थात जो-जो सेक्टर मैंने सूर्य से संबंधित आपको बताया, उन सभी सेक्टरों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है? सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य की आप उपासना कीजिए। घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की सोच, जो सेक्टर मैंने आपको बताया, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक अपनी लाइफ में, कई बार होता क्या है, 40-40, 50-50 साल के हो गए, अपना घर नहीं होता है, खरीद नहीं पाते हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब, और आपका वृषभ लग्न है या राशि है, तो इसका मतलब आपका सूर्य कमज़ोर है। तो प्रातः जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, आपके लिए शुभ होगा। गुरु को लेकर के भी कहना चाहूँगा मैं, गुरु का बदलाव आपके लिए शुभ है। आपकी राशि से धन भाव में जाएँगे, धन भाव के गुरु अच्छे होते हैं, धन से संबंधित सभी कार्य ठीक करेंगे, ऋण से उऋण करेंगे, 14 मई से जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, अगर उसका नोटिफ़िकेशन आप चाहते हैं कि आपको वो वीडियो देखना है, ऑथेंटिक वीडियो बनाऊँगा, पूरा विस्तार से सिर्फ़ गुरु का फल क्या होगा, वो बताऊँगा मैं आपको। इसलिए कह रहा हूँ, आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। ठीक है? तो ऐसा कर लीजिए। गुरु के बारे में इतना ही अभी, और राहु के बारे में बताना चाहूँगा। राहु देखिए, दशमस्थ राहु होंगे। दशमस्थ राहु कार्यक्षेत्र में बहुत बदलाव लेकर के आएँगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, स्वदेश में ही हैं, एमएनसी में काम करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं, मान-सम्मान चाहते हैं, तो इन सभी मामलों में आपके लिए शुभ करेगा। लेकिन विस्तार से मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वृषभ राशि, राहु गोचर 2025 के नाम से लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिए और देख लीजिए। उपाय भी मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, ऑथेंटिक वीडियो बनाया है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। फिलहाल मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्ग अगर कंक्लूजन बोलूँ, शुभ है, अच्छा है। आपके ग्रह आपको कितना उस रास्ते पर लेकर के चलेंगे, ये आपकी कुंडली से पता चलेगा। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अगर सटीक लगा हो तो। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।